सफदर अपने भाइयों को सपोर्ट क्यों नहीं करता? सबा को इतनी गर्मी में आखिर माज और उनके अम्मा अब्बा को दुबई ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? और तो और नए कपल को भी दुबई ले जाया जा सकता था, लेकिन उनको क्यों नहीं ले जाया गया? शाज का छोटा बच्चा घर में मौजूद है। छोटे बच्चे को छोड़ छाड़ कर घर के बड़े बैठकर अय्याशियाँ कर रहे हैं और माँ सफदर जो कि अपने दोनों बेचारे भाइयों को व्लॉगिंग किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तीनों भाई, तीनों के ही चैनल, अपने अपने चैनल, अपना अपना अंदाज़। लेकिन माँ सफदर जो कि इन दिनों बकरा ईद का दिन है और शाज का बच्चा छोटा है, और आज शाज ने वीडियो में फाइनली बोल भी दिया कि छोटे बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। युसरा का पहला पहला एक्सपीरियंस है, बच्चा 1.5 महीने का हुआ है अभी। अम्मी बहुत मदद कर देती थी, अम्मी अचानक से चली गई हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से युसरा को घर पे भिजवा दिया है। सासू माँ को क्या ज़रूरत थी इस वक्त अपने, जो कह लें कि बड़े टाइम के बाद पोता उनका दूसरा आया है, वो रुक जाती है अभी कुछ टाइम। और क्या ही होता कि मोमिना और हुसैन को भेज दिया जाता, जो कि कोई ख़ास जगह पर नहीं गए हैं। असल में सबा, जो कि आपको पता है कि युसरा सबा और ये आपस में इनका कंपटीशन चल रहा होता है, इन लोगों की कुछ खास जो है वो बनती नहीं है। इसी वजह से माज के बर्थडे सरप्राइज़ पर सबा को सूझी, इतनी झुलसती हुई गर्मी में दुबई रेगिस्तान का हाल है वहाँ पर, इस कदर बुरा माहौल है। दुबई जो कि इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं जाया जाता है। मौसम वैसे ही वहाँ पे खासा गर्म होता है और आजकल तो वहाँ पर आँख के गोले बरस रहे हैं। एक तो इस मौसम में मोहतरमा अपने सास ससुर और बच्चे छोटे के साथ दुबई पहुँच गई हैं, और फिर घर में ऐसा माहौल नहीं था अभी कि आप इस मौके पर छोटे बच्चे के मौजूदगी में आप इस तरीके का कोई प्लान करते। इससे पहले भी मास की बर्थडे पर फार्म हाउस उठा कर ले गई थी, बच्चा फार्म हाउस तो नहीं जा सकता, युसरा भी नहीं गई थी, और अब फाइनली वो ट्रिप पर जो है वो अपने सास ससुर को ले गई है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो कितनी ज़्यादा, मैं कह लूँ कि सपोर्टिव नहीं है, और जो कैमरे के आगे दिखाया जा रहा होता है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता कि आप तो बड़े फ्रेंडली फैमिली वाला माहौल दिखाते हो, लेकिन अंदर खांचे ये कुछ हो रहा होता है। साथ में माँ सफदर के हवाले से बात करते हैं कि हुसैन की शादी हुई है नई नई, और मोमिना का पासपोर्ट बन जाता, पासपोर्ट बनने में तो 1 हफ़्ता भी नहीं लगता, तो उनको ले जाया जाता तो क्या ही बात होती। सबा ने अपनी वीडियो में सफाई भी दी कि उसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ। पासपोर्ट तो बन जाता है मोहतरमा, पासपोर्ट बन जाता, आप उसको ले जाती, आप उसको प्लान ट्रिप करती। और हुसैन जो कि अभी अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ में है, अपना बेचारा चैनल चला रहा है, बहुत उसने कंटेंट चेंज किए, गेमिंग नहीं चला, व्लॉग पे आया, व्लॉगिंग अच्छी चलने लगी तो माँ साहब ने मना कर दिया। व्लॉग से बेचारा फूड कंटेंट पर आ गया है, लेकिन अभी तक किसी वीडियो में फूड में माँ साहब उनके साथ नज़र नहीं आए। शाज तो जाता है, उसका साथ भी देता है, बर्गर खा लिया, चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन माँ साहब किसी व्लॉग में क्यों अपने भाई के साथ नज़र नहीं आए? अगर वो जाता तो ऑब्वियसली मास का नाम है, उसका सपोर्ट हो जाती, उसका थोड़ा सा साथ दे लिया जाता। और अगर देखा जाए तो माँ साहब के खुद के चैनल पर भी 4.85 गुज़िश्ता 6 माह से अटके पड़े हुए हैं। क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों जो है वही घिसे पिटे दुबई चले गए, नारान कागान घूम लिया, मरी सवात, बस इसके अलावा इनके व्लॉग में कुछ भी ढंग का नहीं होता। जो लोग पसंद कर रहे होते हैं उसे दिखाया नहीं जाता, और ये दोनों भाई अगर कुछ नया लाते हैं तो उसको ये मना कर देता है। अगर सबा इतनी झुलसती हुई गर्मी में दुबई ना जाती, कहीं और का ट्रिप कर लेती, और वहाँ पर हुसैन और मोमिना भी चले जाते, वहाँ पर वो अपनी व्लॉगिंग का अंदाज़ चेंज कर लेते, सपोर्ट कर देते थोड़ा छोटे भाई को, तो क्या ही हो जाता। दूसरी तरफ शाज जो कि अपनी वीडियो में शिकवा करता दिखाई दिया कि बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इन दिनों बकरा ईद सर पे है, मेरा ख्याल है गालिबन 10 दिन रह गए हैं बकरा ईद को, 10-15 दिन। तो शाज अपना कंटेंट बनाता है, व्लॉग बनाता है। माँ सफदर पूरे तब्बड़ को उठाकर ले जाते हैं गाय खरीदने, फिर दिखाने, फिर 4-6-8 दिन तक वो गाय का ही व्लॉग बनता रहता है, उसका रंग, उसकी रेस, उसका सिलेक्ट करना, ये करना वो करना। लेकिन जब शाज की बारी आती है बकरा ख़रीदने की, तो वो बेचारा अकेला जाकर पूरी जो है वो बकरा मंडी में घूम रहा होता है। पिछले साल भी माँ साहब बकरा ईद से 2-4 रोज़ पहले ही कहीं निकल लिए थे, और इस दफ़ा भी यही कुछ हुआ, जो कि साफ नज़र आता है कि अपने भाइयों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहता। और जो दिखाया जा रहा होता है कि बड़ा सपोर्टिव है, बड़ा कंटेंट जो है वो उसमें हेल्प करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा शाज ने नानी के घर के हवाले से कंटेंट बनाया था, जो कि बहुत सुपर डुपर हिट गया था, लोगों ने बड़ा पसंद किया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद माँ साहब ने वो सारे कंटेंट रिमूव करवा दिए थे, और आज तक उस कंटेंट पर कोई भी गुफ्तगू नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई, क्या वजह है कि साल में 5-6 मरतबा टूर लगाने वाला मास, करोड़ों की गाड़ियां ख़रीदने वाला मास और ढेरों ढेर शॉपिंग करने वाला मास आखिरकार क्या वजह है कि नानी के घर को नहीं बनवा पाया, उसका कंटेंट नहीं बना पाया, जबकि अब तो बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत है इनको अपना कंटेंट चेंज करने की। मास साहब का चैनल जो है वो बुरे तरीके से पिट चुका है। असल वजह यही है कि अगर मास साहब वो कंटेंट बनाते हैं तो लोग बोलेंगे कि आपने शाज़ का कंटेंट चुरा लिया, और अगर उस पर बात करेंगे तो लोग और सवालात उठाएंगे, और अगर शाज़ करेगा तो उसके चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो कंटेंट का चक्कर है ना एक ही घर में, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये फितने फसाद ज़रूर बर्पा करता होगा। दूसरी तरफ सबा साहिबा ने अपना बदला पूरा ले ही लिया। सास ससुर से कि कबाब में हड्डी तो वो बनना चाह रहे थे, लेकिन बेचारों को लेने के देने पड़ गए। वहाँ पर गर्मी में, झुलसती हुई गर्मी में जो इन लोगों का हाल हुआ है, ना देखने में मज़ा आ रहा है और ना ही इंजॉय कर पा रहे हैं हम लोग। बड़ा ही अजीब व गरीब सा माहौल है। इन दिनों तो किसी ठंडी जगह जाया जाता है, आप टर्की चली जाती हैं, आप कोई अच्छे ढंग के जगह पे चली जाती हैं। ये कौन सा वक्त और मौसम था मुनासिब, और कौन सा अभी कह लूँ मैं कि वक्त था बकरा ईद से कबल आपको पूरा तब्बड़ उठाकर वहाँ चले जाने का। घर में बच्चा छोटा है, नई नवेली दुल्हन है, घर में बच्चे बच्चे सारे रह गए हैं, बूढ़े और बड़े लोग सारे गायब हो चुके हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इशारा करती हैं इस तरफ के माँ सफदर अपनी जो व्लॉगिंग है, वैसे तो कहने को शाज़ बड़ा है, लेकिन घर में ज़्यादा कमाओ पुत, ज़्यादा वैल्यूएबल और ज़्यादा जिसकी बात मानी जाती है और कमांडिंग जो है वो माँ साहब हैं, जिनके एक इशारे पर लोग कंटेंट बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते। हुसैन सफदर ने अपनी फैमिली व्लॉगिंग क्यों छोड़ी, इसकी बुनियादी वजह यही थी कि माँ साहब के जो कंटेंट के व्लॉग्स के जो व्यूज़ हैं वो डाउन हो चुके थे, और अब मज़ीद से मज़ीद डाउन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हुसैन के वीडियोस को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और शाज़ जो कि शुरू से ही बेचारा गेमिंग की तरफ ही उसका रुझान है, क्योंकि उसको इजाज़त ही नहीं थी कि वो व्लॉग बना पाए। अब हुसैन सफदर की फ़ूड व्लॉगिंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर यही कुछ चलता रहा तो माँ साहब इसको मज़ीद फ़ूड व्लॉगिंग भी जारी सारी रखने देंगे। तो घर में फूड की जो कह लें कि इब्तदा है वो तो आ चुकी है, और यही वजह है कि माँ साहब उसकी वीडियो में भी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। वो बहनों को ले जाएगा, अम्मा को ले जाएगा, हत्ता कि अपने दूसरे भाई को भी ले जाएगा, लेकिन माँ साहब उसकी सपोर्ट में कहीं नहीं जाते कि चलो फूड व्लॉगिंग मैं कहीं ट्राई कर लूँ, कोई कुछ कर लूँ, क्योंकि माँ साहब ने तो उसको गेमिंग का चैनल बना के दिया था। अब गेमिंग का चैनल तो चल नहीं रहा, तो उसने कुछ और ट्राई किया, तो माँ साहब हो गए नाराज़। और यही वजह है कि ये भाई एक दूसरे से जो है वो इन लोगों की आपस में अनबन ही रहती है। आपको इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।